हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आई होप कि आप सभी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन टैग का ग्रामर सिखाने वाली हूँ 2026 के लिए। अब ग्रामर तो बदलता नहीं है, कोई रूल्स बदलते नहीं है, लेकिन मैं अभी 2026 के एग्जाम्स जो अभी आपके आने वाली है, 10th हो या फिर 12th हो, दोनों के लिए क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन जो है वो फिक्स 100% रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में आपके क्वेश्चन टैग का कोई क्वेश्चन आया ना हो। तो ये 2 मार्क्स के लिए इस पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। और आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको इजी ट्रिक यहाँ पे बताने वाली हूँ क्वेश्चन टैग को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे पूरा तो फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप खुद बोलोगे कि मैम ग्रामर बहुत इजी है इंग्लिश का। तो जल्दी से चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लो, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दो। WH क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया है। अभी आज मैं क्वेश्चन टैग लेने वाली हूँ और एग्जाम से पहले वन शॉट भी मैं लूंगी पूरा, लेकिन उससे पहले आपको ये डिटेल में थोड़ा सा करना जरूरी है क्योंकि वन शॉट में मैं प्रैक्टिस करा के लेने वाली हूँ। तो इस ग्रामर की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसको पूरा एंड तक जरूर देखना। और बहुत ही इजी पूरा बेसिक से आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो देखो, क्वेश्चन टैग मतलब क्या होता है। क्वेश्चन टैग मतलब आपको क्वेश्चन बनाना होता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन टैग के अंदर हमारे जो है वो सेंटेंस, आपको बेसिक 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन टैग सीखने से पहले आपको बेसिक 2 चीजें कौन सी मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आपको मालूम होने चाहिए कौन से हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इज, वॉज, कुड, हैव, हैज, आर, एम, विल, शल, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। आप इजीली ऐसे भी याद रख सकते हो। एम, इज, आर, वॉज, वेर। यहाँ पे वेर एक नहीं लिखा है मैंने, इसको भी मैं यहाँ पे देखो लिख देती हूँ, वेर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो, एम, इज, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज, हैड। हैड भी यहाँ पे नहीं है तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो हैड, हैड भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो समझ में आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन से हैं? एम, इज, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज, हैड। और फिर उसको छोड़कर और भी हैं, विल है, शल है, कुड है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन टैग में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगी, लेकिन आपको सब्जेक्ट्स भी मालूम होने चाहिए। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो मैंने इससे पहले जो WH टाइप का क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, लेकिन अगर देखो आपको नहीं मालूम तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। सब्जेक्ट मैं आपको यहीं पे लिख के देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स बताती हूँ कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे इसको आउटलाइन देती हूँ थोड़ा सा। सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं। तो सब्जेक्ट इतने हैं, और कोई भी नाम हो, कोई लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, उसको भी हम सब्जेक्ट ही बोलते हैं। तो ये इतना आपको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद रखने हैं। अब क्या करना होता है क्वेश्चन टैग में, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया होगा। या अब देखो यहाँ पे अब हैड है तो इसका क्या होगा? हैडंट होगा, यानी कि एन अपोस्ट्रोफी और टी यहाँ पे लगाना होता है हमें। मतलब कि क्या, हैड होगा तो उसका हैडंट करेंगे। इज होगा तो, इतना याद रखो, आगे आपको एग्जाम्पल पर से समझेगा। हैड होगा तो हैडंट, इज होगा तो इजंट, वॉज होगा तो वॉजंट, कुड होगा तो कुडंट, हैव होगा तो हैवंट, हैज होगा तो हैजंट, आर होगा तो आरंट, वेर होगा तो वेरंट। फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस है। एम का क्या होता है? देखो, एमंट नहीं होता, एम का होता है आरंट, विल का होता है वोंट, और शल का होता है शलंट। तो ये है, आपको याद रखना है। ओके, फिर अब हम आगे चलते हैं। नोट है आपके लिए एक, बताती हूं मैं आपको क्या नोट है। देखो यहाँ पे अच्छे से करना है इसको। नोट क्या है? जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तब हम डू, डज, डिड का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखो, सिर्फ मैं एग्जाम्पल पर से आपको समझाऊंगी। ये बातें सिर्फ आपको याद रखनी है। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डू, डज, डिड का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे हमने ऊपर हैव, हैज, हैड का एम इज, आर का मतलब आर का आरंट, वेयर का वेरंट किया था, वैसे यहाँ पे भी आपको करना है। डू का क्या होगा? डोंट। डिड का क्या होगा? डिडंट। और डस का क्या होगा? डजंट। इतना याद रखो, अब एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगी। देखो सेंटेंस में अब हमें डू, डस, डिड का इस्तेमाल कैसे करना है। अब आपको वर्ब मालूम होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, मैं पहले इसका बता रही हूँ डू, डस, डिड का यूज कैसे करते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, आई लाइक मैंगो, यानी कि मुझे मैंगो पसंद है। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में कहीं हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन टैग में करना क्या होता है, पहले आपको सेंटेंस एज इट इज कॉपी करना है। फर्स्ट स्टेप देखो क्या करना है, आई लाइक मैंगो, इसको एज इट इज आपने कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पे कॉमा देना है। देखो एग्जाम में इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। हाँ, अगर ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन नहीं दिया होगा तो आंसर इस तरीके से लिखना होगा आपको। ये एज इट इज सेंटेंस को कॉपी कर लेना है, फिर कॉमा देना है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो सेंटेंस में आपको कहीं पे हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है क्या? मतलब ऊपर जो हमने वर्ड्स देखे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, उसमें से कोई वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो अब हम डू, डस, डिड का यूज करेंगे। अब देखो सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हम डू का यूज करते हैं, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो हम डिड का यूज करते हैं, और अगर वर्ब के साथ यस होगा तो हम किसका यूज करते हैं? डस का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे आई लाइक मैंगो, सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना है। तो पहले सेंटेंस को जैसा है वैसा कॉपी करना है। 2 ही वर्ड का हमारा आंसर होता है इसका। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस को हमने कॉपी किया। अब क्या करना होता है क्वेश्चन टैग में, आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसा बनाना है? हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है, सब्जेक्ट लेना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? कोई नहीं है। फिर वर्ब ढूंढेंगे हम। वर्ब कौन है इसमें? ये तो सब्जेक्ट हुआ आई, तो लाइक क्या है? हमारा वर्ब है। वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में है तो हम क्या यूज करेंगे? डू। लेकिन चेक करना है यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट है क्या? नहीं है। तो डू का क्या होगा? यहाँ पे ये स्मॉल ही लिखना है। डू का क्या होगा? डोंट। और सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा? आई, और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे क्वेश्चन मार्क। हो गया आंसर। अब इसको भी सेम, यहाँ पे ये सेंटेंस को हमने एज इट इज पहले कॉपी कर लिया, आई लाइक द मैंगो, कॉमा देना है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे अब वर्ब ढूंढना है। वर्ब कौन है? लाइक्ड है। तो लाइक फर्स्ट फॉर्म है और लाइक्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म के लिए क्या लेते हैं? डिड। तो अब क्वेश्चन में देखो नॉट है क्या? नहीं है। तो डिड को हम क्या करेंगे? डिडंट, और यहाँ पे आए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? आगे भी देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखो थर्ड सेंटेंस, आई लाइक्स मैंगो, वर्ब कौन है हमारा? लाइक्स। तो पहले सेंटेंस को कॉपी करेंगे हम यहाँ पे एज इट इज, आई लाइक्स मैंगो, फिर यहाँ पे देंगे कॉमा। फिर क्या आएगा? वर्ब देखेंगे, लाइक्स है मतलब वर्ब के साथ क्या है? यस है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? डज। फिर देखना है सेंटेंस में नॉट है क्या? नहीं है। तो डज का क्या होगा? डजंट, और सब्जेक्ट कौन है? आई, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? अब चलो हम टाइप 1 की तरफ चलते हैं, और बहुत ही आसान है ये, तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पे पहले अब है शी इज वेरी काइंड, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को कॉपी करेंगे पहले, शी इज वेरी काइंड। ये तरीका आपको इतना इजी कोई नहीं बताएगा, तो अच्छे से कर लो। शी इज वेरी काइंड, सेंटेंस को एज इट इज कॉपी किया, कॉमा दिया। उसके बाद अब देखो इसमें ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब है क्या? है। क्या है? इज है। तो इज का क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इज का क्या होगा? इजंट, और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? शी, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इस सेंटेंस को हमने एज इट इज कॉपी किया, अब मैं यहाँ पे लिखती नहीं हूँ, सिर्फ अंडरलाइन करती हूँ, कॉमा दिया। अब देखो सेंटेंस में ढूंढो हेल्पिंग वर्ब है क्या? है। कौन है? हैज है।
तो हैज़ का क्या होगा यहाँ पे, नॉट है क्या, नहीं है, तो हैज़ का क्या होगा, हैजंट। और सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखो हमने समझो फिर से सेंटेंस को एज इट इज कॉपी करके लिया है, फिर कॉमा दिया हमने। क्वेश्चन में ढूंढो हेल्पिंग वर्ब कौन है, जो मैंने लिस्ट दी है उसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन है, एम है, लेकिन एम का एमंट यहाँ पे नॉट है क्या, नहीं है, तो एम का एमंट होगा क्या, नहीं, तो क्या होगा, आरंट। आरंट सब्जेक्ट कौन है, आई, क्वेश्चन मार्क। फिर इसको भी हमने सेंटेंस कॉपी किया, कॉमा दिया। अब देखो रीवा वॉज गुड गर्ल, तो यहाँ पे ढूंढो हेल्पिंग वर्ब कौन है, वॉज है, नॉट है क्या सेंटेंस में, नहीं है, तो वॉज का क्या होगा यहाँ पे, वॉजंट। और रीवा, रीवा ये लड़की है, तो यहाँ पे रीवा एज इट इज नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, रीवा लड़की है, मतलब लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी, क्वेश्चन मार्क। और लड़के का कोई भी नाम होगा तो आपको ही लिखना है। फिर अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, दे हैव बिग कार, तो पहले सेंटेंस को कॉपी किया, कॉमा दिया, कौन है हेल्पिंग वर्ब, हैव। हैव का नॉट सेंटेंस में नहीं है, तो हैव का क्या होगा, हैवंट। दे का सब्जेक्ट कौन है, दे, और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई टाइप 1। अब देखो टाइप 2 देखो यहाँ पे, टाइप 2 में शी डिड नॉट कॉल यू, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, शी डिड नॉट कॉल यू। पहले हमने यहाँ पे सेंटेंस को कॉपी किया, शी डिड नॉट कॉल यू, कॉमा देंगे। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में नॉट है, नॉट है मतलब यहाँ पे डिड का डिडंट नहीं करेंगे, डिड का क्या होगा, डिड ही रहेगा, और सब्जेक्ट कौन है हमारा यहाँ पे, शी, और क्वेश्चन मार्क, डिड शी। अब यहाँ पे देखो राकेश वॉज नॉट कम टू स्कूल, सेंटेंस को कॉपी किया, कॉमा दिया, कौन है हेल्पिंग वर्ब बच्चों इसमें, वॉज है, सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट है तो वॉजंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, वॉज। और राकेश लड़का है मतलब उसके लिए क्या आएगा, ही, वॉज ही। इतना ही करना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे वी आर नॉट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर है, सेंटेंस कॉपी किया, आर नॉट है तो नॉट को हम आंसर में नहीं लेंगे, आर का सिर्फ क्या रहेगा, आर, सब्जेक्ट कौन है, वी, और क्वेश्चन मार्क। और 2 सेंटेंस भी दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो शी डज नॉट मेक अ नॉइस, सेंटेंस कॉपी किया, कॉमा दिया। फिर यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब कौन है, डज है, तो डज नॉट है यहाँ पे, तो डजंट होगा क्या, नहीं, तो इसका क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे डज, और सब्जेक्ट कौन है, शी, डज शी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो इट इज नॉट द बेस्ट डिसीजन, यहाँ पे सेंटेंस को कॉपी किया, कॉमा दिया, तो यहाँ पे इज नॉट है तो क्या आएगा, सिर्फ इज आएगा, और सब्जेक्ट कौन है, इट। याद रखो सब्जेक्ट हमेशा ज्यादा तो पहले ही होता है, और क्वेश्चन मार्क देंगे। ये हो गया। अब टाइप 3 पर आते हैं हम। टाइप 3 में अब जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताई थी, आई लाइक मैंगो, आई लाइक मैंगो और आई लाइक्स मैंगो की, तो यहाँ पे अब उसी तरीके से करना है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर नहीं है तो हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पे शी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे देखो वर्क्स, यहाँ पे पहले सेंटेंस कॉपी करती हूँ मैं, शी वर्क्स हार्ड, कॉमा देंगे। तो यहाँ पे वर्ब ढूंढना है, वर्ब कौन है, वर्ब ज्यादा तो सब्जेक्ट के बाद ही होता है, तो यहाँ पे वर्ब कौन है, वर्क्स है, तो यस है वर्ब के साथ। सेंटेंस में नॉट है क्या, नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या आएगा, वर्क्स, मतलब डज लेंगे हम यहाँ पे, और नॉट नहीं है मतलब इसे डजंट करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, शी, क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद देखो रोहन प्लेड वेल, हेल्प, सब्जेक्ट कौन है हमारे यहाँ, सॉरी सब्जेक्ट कौन, रोहन है, और वर्ब कौन है, प्लेड है, तो प्लेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सेंटेंस को हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉमा दिया, प्लेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब हम क्या लेंगे, डिड। नॉट है क्या, नहीं, तो डिड का क्या होगा, डिडंट। और रोहन के लिए हम क्या लेंगे, रोहन लड़का है तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे, और क्वेश्चन मार्क। अब देखो दे प्ले क्रिकेट, सेंटेंस कॉपी किया,
प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या सेकंड फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है प्ले। तो यहाँ पे फिर हम क्या लेंगे? डू। सेंटेंस में नॉट है क्या? नहीं है, तो डू का क्या होगा? डोंट। फिर सब्जेक्ट कौन है? दे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस हमने कॉपी किया, कॉमा दिया। वी वॉकड स्लोली, यहाँ पे ईडी है, वॉकड। वॉकड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो हम क्या लेते हैं? डिड। फिर यहाँ पे नॉट है क्या सेंटेंस में? नहीं। अगर नॉट होता तो हम डिड का डिड ही रखते, लेकिन सेंटेंस में नॉट नहीं है तो डिड का क्या होगा? डिडंट। और यहाँ पे वी सब्जेक्ट, तो डिडंट वी। उसके बाद देखो, सीमा राइट्स सम वर्ड्स, सेंटेंस को हमने कॉपी किया। फिर वर्ब ढूंढो, कौन है? राइट्स। राइट्स मतलब वर्ब के साथ यस है, तो हम क्या लेंगे? डज। सेंटेंस में नॉट है? नहीं है, तो डज का क्या होगा? डजंट। और सीमा लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया, इतना क्वेश्चन टैग है। और अब अगर आप एक क्वेश्चन मार्क, पूरा आंसर सही है और एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क को कंपलसरी लगाना है। और नेक्स्ट कौन सा ग्रामर चाहिए आपको, उस पर भी जल्दी से कमेंट करना, अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और नेक्स्ट ग्रामर के लिए कमेंट करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।